हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज हम लोग बेसिकली नेटवर्किंग का एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे आज वो बेसिकली पोर्ट्स का है कि नेटवर्क में पोर्ट्स होती हैं और इनकी कम्युनिकेशन यानी कि पोर्ट्स के ज़रिए कैसे होती है। तो हम मोस्टली पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे, तो वेल नोन पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल नेटवर्क में पोर्ट्स कितनी हैं। तो बेसिकली टोटल नेटवर्क में पोर्ट्स हैं 65,535, यानी कि 65,535 टोटल पोर्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब 65,535 में से 1,024 तक जो होती हैं वो होती हैं पब्लिक पोर्ट, यानी कि जिन पे पब्लिक सर्विसेज रन होती हैं जो आप दूसरों को प्रोवाइड करते हो, यानी कि पब्लिकली। लाइक अभी एग्जांपल लेंगे हम इनकी। बाकी होती हैं प्राइवेट होती हैं कि यार अपने काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो पब्लिकली अब हम देखते हैं पब्लिकली क्या होता है। यार पब्लिकली वो पोर्ट्स होती हैं जो बेसिकली ना पब्लिकली होती हैं। अब इसकी मिसाल यही, यार एक सर्वर है उसमें वेबसाइट चल रही है, तो वेबसाइट बेसिकली चल रही होती है HTTP के प्रोटोकॉल पे या HTTPS के प्रोटोकॉल पे। तो बेसिकली उस का पोर्ट नंबर जो होता है वो होता है 80 या 443। अब 80 या 443 जो है ये पब्लिक पोर्ट है। क्योंकि पब्लिक पोर्ट, क्योंकि हर किसी ने उस वेबसाइट को एक्सेस करना है। अगर आपने तो वो वेबसाइट यानी कि बनानी होती है, फिर तो आप कोई भी यानी कि वो पोर्ट दे के उसे प्राइवेट कर सकते हैं। तो अब पब्लिकली जब हमने करना होता है तो पब्लिक पोर्ट देते हैं। तो पब्लिक पोर्ट क्या होगी, वेबसाइट की 80 होगी। तो 80 पोर्ट है तो हम किसी वेबसाइट की चेक भी कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने किसी वेबसाइट को स्कैन कर लेता हूँ, sudo nmap certifiedhacker.com। ठीक है, इसको स्कैन कर लेते हैं तो हमें HTTP की पोर्ट नज़र आएगी, तो हम ज़्यादा यानी कि उसे देख पाएंगे। ये थोड़ा सा स्कैन करेगा, कितना टाइम रह गया भाई? 9 सेकंड में, हमें 6 सेकंड में 5 4 3 2, ओह कम ऑन। और ये हमें रिजल्ट मिलने वाला है बस। हाँ, ये मिल गया। ओ, इसमें तो बहुत सारी पोर्ट्स ओपन है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता सबको डिस्कस करेंगे। अच्छा देखें, HTTP की 80 भी ओपन है, HTTP ओपन HTTP। अब 80 पोर्ट जहाँ भी ओपन हो तो आपने क्या समझना कि यार उस सर्वर पे कोई ना कोई वेबसाइट होस्ट है या उस IP पे कोई ना कोई वेबसाइट होस्टेड है। तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट खोलते हैं और वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, अब दूसरी बात होगी HTTP की। हो गई HTTP की, तो हमने एग्जांपल देख लिया, हमें वैसे ही पता, हम रोजमर्रा में भी इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ज़रा बाकी नेटवर्क पोर्ट्स को देख लेते हैं। हम उन पोर्ट्स को बेसिकली देखने जा रहे हैं जो हम CTF में यूज़ करेंगे। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे सारी बता दूंगा, लेकिन जो मेन हमारा फोकस होगा वो कुछ पोर्ट्स पे होगा। जो तो 3-4 पोर्ट्स पे ही होगा हमारा फोकस CTF में। तो वैसे मैं आपको सारी बता दूंगा कि इनकी सर्विसेज क्या हैं। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी अच्छी डिटेल आई हुई सर्टिफाइड हैकर की। इन्होंने बहुत सारी पोर्ट्स ओपन रखी हुई हैं, तो मैं आपको बहुत सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। अब सबसे पहले जो है ये है FTP की जो पोर्ट है, ये FTP की जो पोर्ट है ये क्या होती है, यानी कि पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि FTP होता क्या है। FTP बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उसे हम कहते हैं। अब ये फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल जो है ये यूज़, इसके नाम से जैसे लग रहा है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र, तो बेसिकली फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक कंप्यूटर टू सर्वर, सर्वर टू कंप्यूटर वगैरह, या कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो भी है। तो FTP में होता क्या है कि जो यूज़र होता है वो सर्वर पे एक्सेस लेता है IP डाल के। मैं अपने ही सिस्टम की IP डाल देता हूँ। ठीक है, मेरे पास वैसे ओपन ही। अब देखिए कोई था नहीं, यानी कि एरर लोडिंग CRT नो सच फाइल और डायरेक्टरी कोई वो है उसका। ठीक है, यूज़र नॉट कनेक्टेड, LS नॉट कनेक्टेड, गेट, ठीक है, हेल्प कनेक्टेड नहीं है ना, इस वजह से। तो बेसिकली जब तक कनेक्ट ना हो तो यानी कि सही तरीके से काम नहीं करता। बेसिकली इसमें क्या है कि आप उसके बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जाते हो और फाइल्स अपलोड करते हो या गेट करते हो।
अब ये यूज़ होता था यानी कि रिमोटली फाइल्स को डालने के लिए और फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए, मतलब कंपनीज़ में ना, यानी कि जो बॉस होता है या मैनेजर जिसे कहते हैं, वो उसने कंप्यूटर में एफटीपी कॉन्फ़िगर किया होता था और वो दूसरों के कंप्यूटर से यानी कि उनकी आईपीज़ डाल के उनके यानी कि सिस्टम के लॉग्स वगैरह या दूसरी चीज़ें वो निकाल लेते थे, यानी कि उनकी एक्टिविटी देखते थे अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह की कि यार भी इन्होंने आज किया क्या है या क्या हुआ है, या फाइल्स उठा ली उसने या उसने फाइल अपलोड कर दी, कुछ फाइल चाहिए होंगी, तो ये काम होता था एफटीपी का। लेकिन एफटीपी इतना सिक्योर नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल आप छोटे लेवल पे इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब फाइल ट्रांसफरिंग के लिए तो सही है, लेकिन बड़ी फाइल्स के लिए इतना सही नहीं है। तो बस सही है, यानी कि फ़ाइल ट्रांसफरिंग अगर आपने जैसे लॉग्स वगैरह की करनी होती है तो वो आप आराम से कर सकते हैं। एक यानी कि कंपनी में आप बैठे हैं तो फ़ौरन से कॉन्फ़िगर करें प्राइवेटली, और पब्लिकली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्राइवेटली करें और बस फाइल ट्रांसफ़र कर दें। तो अब ये तो हो गई इसकी, यानी कि एफटीपी हमने देख लिया। अब दूसरी पोर्ट आ जाती है एसएसएच। एसएसएच बेसिकली सिक्योर शेल। अब सिक्योर शेल हो गया, इसका बेसिकली जो सिक्योर शेल का मकसद है कि यार कम्युनिकेशन जो एसएसएच में होती है वो बहुत सिक्योर होती है। एसएसएच अभी तक बहुत सिक्योर है। अब एसएसएच काम कैसे करता है? एसएसएच ना आपके पास आई गेस एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है शायद, हाँ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, जिसमें दो कीज़ होती थी, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो पब्लिक की होती थी यानी कि वो उसके पास होती थी, दोनों के पास, और प्राइवेट की यानी कि उसके पास, पब्लिक की एक यूज़र के पास, प्राइवेट की एक दूसरे के पास, यानी कि वही उससे अनलॉक कर सकता था और बाकी जो है वो उनकी कम्युनिकेशन को देख नहीं सकते थे। तो अब बेसिकली इसमें भी प्राइवेट की पब्लिक की का कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली होती है आईडीआरएसए। आईडीआरएसए जो होती है वो यानी कि इसकी की होती है, उसको भी क्रैक कर सकते हैं मेरे ख्याल से। आई गेस हमने किया था जॉन में, नहीं अगर नहीं किया तो आगे सीटीएस में करेंगे, बहुत अभी टाइम है हमें हमारे पास। तो एसएसएच में बेसिकली क्या होता है? एसएसएच होता है बेसिकली उसकी तरह, रिमोट की तरह। यार जैसे मैंने ना आपके कंप्यूटर पे एक्सेस ले ली टर्मिनल के थ्रू, यानी कि ये मेरा टर्मिनल चल रहा है ना, मैं एक्सेस ले लेता हूँ किसी और के कंप्यूटर के, तो उसका टर्मिनल यानी कि मेरे पास आ जाएगा। अब मैं टर्मिनल से चीज़ें इधर उधर घुमा सकता हूँ, यानी कि मैं कोई चीज़ अपलोड करना चाहूँ एसएसएच में मैं कर सकता हूँ। तो एसएसएच के सिक्योर कम्युनिकेशन है, आप दूसरे से कनेक्ट होते हो रिमोटली और सिक्योर वे में कनेक्टेड होते हो। अगर एसएसएच को आप सही कॉन्फ़िगर कर लो तो बहुत सिक्योर है, और एसएसएच को ब्रेक नहीं किया जाता, एसएसएच को क्रैक किया जाता है। तो अब दूसरी बात है, हम जो फोकस करेंगे ना, हम एफटीपी और एसएसएच पे बहुत फोकस करने वाले हैं, और मैं आपको इन दोनों की एग्जांपल कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीटीएफ्स में इंतहा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं सीटीएफ्स में। सीटीएफ्स भरे में एफटीपी और एसएसएच को लेके, ठीक है। तो हम इनको अभी इनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लाजमी कराऊंगा इनकी। अब आ जाते हैं यहाँ पे एसएमटीपी। एसएमटीपी जो है ये होता है सर्विस मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बेसिकली मेल सेंड करने के लिए यूज़ होता है सर्विस मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। मेलिंग वगैरह के लिए, ईमेल्स वगैरह के लिए जो आपकी जाती हैं और उसके लिए यूज़ होता है। आर एस एफ टी पी की एक टाइप है, यानी कि एफ आर एस एफ टी पी है, और भी दो तीन हैं इसकी, मुझे ज़रा याद नहीं आ रही। तो ये एफ टी पी की भी टाइप्स हैं, यानी कि इसका भी वही काम है। बाकी डोमेन आ गया, आपके एच टी टी पी आ गई। अब हम जो फोकस करने वाले हैं कि ये नेट बायोस। नेट बायोस जो है, नेट बायोस का मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली नेट बायोस जो है वो आपके पास प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है, और इसका मेरे ख्याल से हमने केनोबी सीटीएफ खेला, अगर नहीं खेला तो इसके आगे बहुत डिटेल में इसका पूरा सीटीएफ पड़ा है। अब देखें HTTPS निकल गया, ये यहाँ पे आ गई 443। ये वही 445 जो है वो नेट बायोस है। इसे AKA सांबा भी कहा जाता है, यानी कि सांबा पोर्ट, AKA नेट बायोस, AKA माइक्रोसॉफ्ट DS, AKA सांबा पोर्ट, बहुत सारे नाम है इसके। फिर देखें SFTPs है, वही पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद सबमिशन है, POP3 है, और इथरनेट है, MySQL की पोर्ट है, PostgreSQL की पोर्ट है, और यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। तो अब मैं अपने आप को स्कैन कर लेता हूँ ज़रा, 127.0.0.1, ठीक है। मेरे पास यानी कि मुझे अपने पास कौन सा पोर्ट मिलती है, ठीक है। टेलनेट, हाँ यहाँ से देखें कोई ना कोई नई पोर्ट तो मिली। टेलनेट, टेलनेट क्या है? अब मैंने आपको एसएसएच का बता दिया। एसएसएच क्या? सिक्योर शेल है।
उसमें से सिक्योर हटा दें और रिमोट शेल ले आएँ, वो टेलनेट है। यानी कि टेलनेट में आपके पास कम्युनिकेशन ना ओपन होती है, इसमें कोई प्राइवेट की और पब्लिक की का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो बेसिकली ओपन एयर कम्युनिकेशन हो रही होती है, एक किस्म का आप कह लें कि जैसे राउटर था और फिर पहले हब था और फिर राउटर आया, तो पहले टेलनेट था फिर एसएसएच आया। तो टेलनेट यानी कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है लेकिन फिर भी अच्छी है, सही है, अगर अभी भी कभी कहीं जगह काफ़ी जगह यूज़ कर लेते हैं। यानी कि बेसिकली इनका काम आप फाइल ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं, आप एसएसएच रिमोट शेल लेने के लिए कर सकते हैं कि आप दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस लेके देख सकें कि वो एक्टिविटी क्या कर रहा है। तो हैकर्स के तो बहुत यानी कि इनको एक्सप्लॉइट करने के पीछे होते हैं हैकर्स, अगर वो किसी सर्वर पर देख लें, क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे आपको पूरा शेल मिल जाता है, एक पूरा टर्मिनल। यार देखो ये मेरा टर्मिनल है, मेरे पास अगर GUI भी ना हो, मैं टर्मिनल से क्या कर सकता हूँ, CD होम, ठीक है, मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। CD यानी कि मैं स्लैश जाऊँ CD ठीक है, LS CD .CD मीडिया, ठीक है, LS, ओ सॉरी ये तो वो आ गया, LS ये क्या, CD कैन, ओ ये मेरे ख्याल से मेरी हार्ड ड्राइव है, कैन डाटा, हाँ CD, इसे ओपन करते हैं, कैन डाटा LS, हाँ अब देखें मेरी हार्ड ड्राइव आ गई, इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, वो हम चले किसी में चले जाते हैं। और अब ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई मूवी भी चलाना चाहूँ तो मैं कैसे चला सकता हूँ। मैं एक मिनट मूवी कोई देख लेते हैं यार, बहुत सारी मैं बहुत सारी मूवीज़ देखता हूँ, मैं बहुत हॉलीवुड, डिज्नी, बहुत मार्वल, तो एक किस्म का बहुत यानी कि क्रेज़ है। तो ऐसा करते हैं, हम 100 देख लेते हैं, 100, ओहो सॉरी 100, मेरे ख्याल से वो है कैपिटल S, 100 II, बट ठीक है, हाँ LS, ओ सॉरी LS, और VLC प्री इंस्टॉल होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनपुट कैन बी ओपन, ओके ओके, तो यानी कि अगर मैं सही कमांड्स हूँ तो यानी कि कर सकता हूँ इसको, सही कमांड से कि मैं यानी कि VLC ओपन कर सकता हूँ। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि टर्मिनल पे बैठ के मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यानी कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है कि GUI की इतनी ज़रूरत नहीं रही, तो मैं बेसिकली अपना सारा काम अब टर्मिनल पे कर सकता हूँ, मैं सारे टूल्स बैठे बैठे टर्मिनल पे खोल सकता हूँ। मैं बताने का मतलब यह है कि शेल अगर हैकर के पास आपका चला जाता है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं भाईजान, जल्दी से कुछ करो वरना हैकर आपका डाटा ले जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब हाँ, हम थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं यार। जो बेसिकली बात यह है ना, जो मैं इसमें बेसिकली बताने भी चाह रहा था कि आपको टर्मिनल पे काम आना चाहिए। जो मैं अभी ये सारी चीज़ें कर रहा था, टर्मिनल पे जब तक आपको काम नहीं आएगा ना, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो आपको टर्मिनल पे काम आना चाहिए। और एक मज़े की बात यह है कि टर्मिनल के टूल्स मुझे पहले बहुत बकवास लगते थे, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। अब शुरू शुरू में दिन था मेरा साइबर का, तो हमें टास्क मिला कि ना वो फाइंड करनी है सब डोमेन्स सबलिस्ट 3R से। तो ये सबलिस्ट 3R, सबलिस्ट एक मिनट 3R, ये देखें बड़ा अच्छा टूल है सब डोमेन्स फाइंड करने के लिए, बहुत अच्छा टूल है। तो अब ये यूज़ करना है, यानी कि मुझे ना आ रहा हो कि इसके पैरामीटर देने के आपने -D डोमेन देना है, फिर आप सर्च इंजन देना चाहें तो सर्च इंजन दे सकते हैं, ब्ला ब्ला जो भी इसका है, तो मुझे यूज़ ना करना आ रहा हो। तो फिर मैंने वेबसाइट्स वगैरह देखी, वेबसाइट से निकाल तो नहीं, लेकिन उसके बाद फिर मैंने टर्मिनल पे ना हाथ साफ किया, यानी कि प्रैक्टिस की इन चीज़ों की। तो अब मज़े की बात यह है कि मुझे टर्मिनल वाले टूल्स UI वाले टूल से बहुत बेहतर लगते हैं। क्योंकि इसमें क्या, क्योंकि इसमें यार आप टाइपिंग कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात पता क्या है कि आप देखो इतने ऑप्शन जो आ रहे थे ना, पैरामीटर्स, आप अपनी मर्जी के पैरामीटर्स दे के मैनिपुलेट कर सकते हो चीज़ों को। अब जैन मैप है, जैन में आप इतनी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, वो GUI है, GUI में इंटेंस स्कैन आप सेलेक्ट करते हो, ऑटोमेटिकली चला रहे हो, अपनी प्रोफाइल बनाना चाहो, कितना एग्जॉस्टिंग काम है। तो इससे अच्छा ये नहीं कि आप sudo nmap -sc -sv, क्या है सर्विस की है एक स्क्रिप्ट, और एक है सर्विस वर्जन। तो इतने अच्छी यानी कि ये पैरामीटर्स हैं इसके, आप 2 मिनट डालें। और एग्रेसिव स्कैन करें तो -है, वर्बोस, ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे पैरामीटर हैं। आप तो
पैरामीटर ही लिखते जाएं तो वो बहुत सारे आपको बता देगा। तो बाकी GUI टूल्स को ज़रा थोड़ा सा स्किप करें, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं करें, लेकिन हम करते हैं GUI टूल्स भी। GUI टूल्स लाइक बर्ब सूट बहुत अच्छा टूल है वेब ऐप पेन टेस्टिंग के लिए। हाँ, तो हम बेसिकली बात कर रहे थे पोर्ट्स की, तो चलिए उसी पे रहते हैं। मैं इसको क्लियर करता हूँ, कंट्रोल सी, एक मिनट, कंट्रोल अप, एक मिनट, पता नहीं किससे क्लियर होता था, जी ए स्पेस ऑल्ट, चलो CLS जो भी है, ओके, क्लियर करते हैं इसे। अब मैंने ज़रा आपको कहा था कि यार मैं आपको दिखाऊंगा कि SSH और वो कैसे यूज़ होता है। तो उसके लिए एक CTF वैसे हम बाद में खेलेंगे वो। सॉरी, मुझे पहले ना वो टर्मिनल दोबारा मैं क्लोज करके खोल लेता हूँ। असल में मैं दोबारा भागना नहीं चाहता, वहाँ पे दूर हो जाएगा काफ़ी। sudo cd डेस्कटॉप ls cd ओपन VPN। तो असल में CTF है ट्राई हैकमी का, बेसिकली एरो एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पर। तो सॉरी, पहले ओपन VPN की तो कमांड दूँ, फिर इसे दे दूँगा मेरे ख्याल से शायद। और ये बात मैंने आप लोगों से करनी थी कि लिनक्स बेशक अपना मेन पे ना रखें, लेकिन लिनक्स को यूज़ करना लाजमी शुरू करें, क्योंकि दुनिया में मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ये इन चीज़ों में आपकी IT या CS की फील्ड्स में ये विंडोज़ और लिनक्स ही हैं भाई। मैक कहीं यूज़ नहीं होता, ठीक है, और विंडोज़ यूज़ होती है, वो आपको ही पता है कि आप कितना जानते हो विंडोज़ यूज़ करना। तो विंडोज़ को सही तरीके से सीख लो, या उसको सही तरीके से सीख लो, या लिनक्स को कर लो, दोनों को कर लो तो बहुत अच्छा है। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग दोनों को करें, विंडोज़ भी करें, लिनक्स भी करें। अब मैंने लिनक्स मेन पे की हुई है, तो मेरे पास लेकिन PC भी है जिसमें विंडोज़ है, तो मुझे मसला नहीं है। तो आप लोग फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग वर्चुअल मशीन में बना के करें, और लाजमी करें, लाजमी करना चाहिए। तो अब मैं असल में मैंने CTF वो कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन हम दोबारा खेलेंगे, और बड़ा मज़े का CTF है, मैं बता रहा हूँ, बाकी बहुत मज़े का CTF हो। तो आ जाना चाहिए, ये रहा। अब बिगिनर सिक्योरिटी चैलेंज तो बहुत अच्छा CTF है, इसमें स्टेगनोग्राफी का तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो CTF पे हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, बस हमारा कुछ एक आखिरी कॉन्सेप्ट ही रह गया उसका, VPNs वगैरह का। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसको अब स्कैन नहीं करेंगे, हम सीधा इसके SSH और FTP को एक्सेस करेंगे। तो क्रीडेंशियल्स मेरे पास पहले से हैं बड़े इसके, तो असल में मैं इसको कर रहा था, तो मेरी आदत है कि मैं रीडमी की फ़ाइल बनाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने CTFs किए हुए ट्राई हैकमी के। तो इतने CTFs मैंने किए हुए ट्राई हैकमी के, और अब बहुत सारे किए भी, और भी काफ़ी किए हुए जिनको मैंने रीडमी में नहीं रखा। तो वो तो हैक द बॉक्स वगैरह के थे। तो कुछ यानी कि मैं आप ये कह सकते हैं कि मेटास्प्लॉइट की एक जो मशीन है मेटास्प्लॉइटेबल, उसका किया हुआ है, DVWA, BWAP। तो ये सारी टेस्टिंग की चीज़ें हैं, आप आराम से कर सकते हैं हम। तो learn_yu पे जाते हैं, और रीडमी को मैं ओपन कर लेता हूँ जिसमें मेरे यानी कि क्रेडेंशियल्स पड़े। फुटर मुझे लग रहा था कि कहीं पासवर्ड होगा, लेकिन फुटर कहीं पासवर्ड या नहीं था, ना यूज़र नेम था, तो कहीं यूज़ नहीं हुआ लाइफ। तो यानी कि मकसद ये है कि CTF जो हैं, अब यहाँ पे ना एक और भी आपकी वो कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि CTF बेकार होते हैं। नहीं, CTF हरगिज़ बेकार नहीं होते। और इवन के आपको पता है कि कंपनीज़ में है साइबर सिक्योरिटी वाले बंदों के लिए, पेन टेस्टिंग वाले बंदों के लिए CTFs ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो और CTF जब तक आपको पता नहीं हुआ, आप कंपनी में गए हैं साइबर सिक्योरिटी पेन टेस्टर, आपको हैकिंग आती है, वो कहते हैं CTF, आप कहते हो CTF क्या होता है, भाईजान वो लात मार के निकालेंगे आपको, क्योंकि हैकिंग की प्रैक्टिस ही CTF होती है। और जो लोग कहते हैं कि CTF बेकार होते हैं, भाईजान CTF बेकार नहीं होते। बेसिक लेवल के CTF भी आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, क्योंकि CTF जो होते हैं बेसिकली रियल लाइफ, एक किस्म का आप कह लो 90% रियल लाइफ सिनेरियोज पे बेस्ड होते हैं। वल्नरेबिलिटीज निकालना, ये करना, एक्सप्लोइटेशन, यानी कि वो आपको हैकिंग मेथडोलॉजी पूरी सिखाते हैं। CTF पूरी हैकिंग मेथडोलॉजी है, रिकॉनेसेंस, वल्नरेबिलिटी फाइंड, एक्सप्लोइटेशन, रिपोर्ट वगैरह। रिपोर्ट आप रीडमी वगैरह करते हो, बस इसमें
स्टेप अक्सर स्किप कर जाते हैं लोग। जो इसको करने का सही तरीका है वो होता ही है कि रिकॉर्नेसेंस, लेकिन बेसिकली क्योंकि हमने पहले किया हुआ है तो मैं इसको करता हूँ सीधा FTP और मैं IP देता हूँ कनेक्टेड। अब वो नेम मांग रहा है। अब यहाँ पे आता है यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या है? विजिलेंटी। विजिलेंटी। प्लीज़ स्पेसिफाई द पासवर्ड। SSL अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं पासवर्ड कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि पासवर्ड बहुत यानी कि जिबरिश है और इनकोडिंग है। लॉगिन सक्सेसफुल। अब देखें मैं उसके सर्वर पे हूँ और देखें लीव मी अलोन क्वीन गैम्बिट, तो FTP ऐसे काम करता है। अब अपलोड, ओ सॉरी, हेल्प में जाके देखना पड़ेगा कौन कौन सी कमांड है इसकी। यहाँ पे होती है यार, गेट की एक तो कमांड होती है, यहाँ पे कहीं होगी यार इसकी। हेल्प CH मोड क्लोज CR डिलीट, देखें डिलीट भी कर सकता हूँ। एग्जिट फॉर्म, गेट ग्लोब हैश आइडल इमेज IPANY IP4 LS प्रॉक्सी सेंड। सेंड है मेरे ख्याल से, सेंड लोकल फाइल। चलो इसका असल में मैंने सेंड को तो ट्राई कभी नहीं किया, लेकिन मैं करूँगा कभी ट्राई। तो बेसिकली इसका होता है गेट, कि आप गेट से कोई यानी कि वो लिखते हो, कोई ना कोई फाइल लिखते हो। गेट AA.jpg मैंने किया, वो मेरे पास आ गई यानी कि डाउनलोड हो गई। तो अब ये FTP काम करता है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्विट बेसिकली आप करते हो तो गुड बाय, और देखेंगे ये AA.apg आ गई मेरे पास, JPG सॉरी, APG जो भी है। अब ये हो गया मेरे पास कि FTP कैसे काम करता है, हमने देख लिया कि FTP से, और फाइलें आप गेट करेंगे FTP से। FTP से आप फाइलें गेट करेंगे CTF में, और आप करेंगे यानी कि आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि FTP की फाइल्स में आपको पासवर्ड्स वगैरह मिलते हैं। अब ये जो जो इमेजेस वगैरह हैं इनमें स्टेगनोग्राफी का कॉन्सेप्ट लगा के आप इनमें से चीज़ें निकालते हो। तो ये बहुत अच्छा CTF है, इसको लाजमी खेलेंगे हम। अब करते हैं SSH। तो SSH इसका यूज़र नेम क्या था SSH का? स्लेट। तो स्लेट तो वैसे मेरा फेवरेट करेक्टर है एक किस्म का, उसमें पूरी DC में तो बहुत फेवरेट करेक्टर है मेरा स्लेट। उसको डेथ स्ट्रोक भी कहते हैं। तो विलन में तो बहुत लेवल है। यस, मेरे ख्याल से फिंगरप्रिंट में सेव तो था लेकिन शायद रिमूव हो गया। पासवर्ड मेरे ख्याल से मैं कॉपी ही करके दे देता हूँ उसे, कहीं मेरे से कोई गलत टाइप ना हो जाए। यस, देखा, वेलकम लियान यू। तो उसने टर्मिनल में यानी कि सेटिंग्स की हुई हैं अपनी। तो LS, तो ये थोड़ा सा नेटवर्क का है। पाकिस्तान की तो वैसे भी फाइबर कटी हुई है, इनका यही बहाना है कि यार फाइबर कटी हुई है और कुछ नहीं। कैट यूज़र डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो मुझे पहला फ्लैग यहाँ से मिल गया था, बाकी फिर मुझे एक्सप्लोइटेशन करनी थी sudo -l। तो यानी कि मैं यानी कि PKX से, तो मुझे इससे कोई GT फोबिन से एक्सप्लॉइट ढूंढना था, तो एक्सप्लॉइट करके मुझे सीधा इसका पासवर्ड मिल जाता। ओ रूट फ्लैग। तो देखें SSH का, आप देखें मेरे पास इसका पूरा रिमोट है। अब मैं आई गेस अपलोड भी कर सकता हूँ। असल में मैंने अपलोड कभी किया नहीं यहाँ पे इसके ज़रिए। तो बहुत सारी कमांड है बेसिकली SSH के अंदर, लेकिन मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो यानी कि अब देखें मैं उसकी डायरेक्टरी में एक्सप्लोर कर सकता हूँ पूरा, मेरे पास उसका है। मैं CD उसके बैश में जा सकता हूँ, वहाँ पे उसके बिन में जा सकता हूँ, डेव ETC वगैरह। तो मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और मुझे डाउनलोड करने की क्या ज़रूरत है, और वो करने की तो मैं सीधा कॉपी करके अपने सिस्टम में पेस्ट कर सकता हूँ कुछ डाटा, कुछ फाइलें हाँ मुझे चाहिए, वो अगर इसकी सही डाउनलोडिंग कमांड ढूंढ ले तो डाउनलोड हो सकती हैं आराम से। तो SSH के यानी कि देख लें हैकर के लिए कितना फ़ायदा है SSH को, यानी कि वो ब्रीच कर सकते हैं। अगर वो ब्रीच कर ले तो उसे कितना फ़ायदा है। इस हिसाब देख सकते कि मैंने CTF में यानी कि SSH उसका लिया हुआ है। तो उसने यानी कि जो मशीन बनाई हुई है वो उसका यानी कि पूरी लिनक्स मेरे पास आई हुई है। आप विंडोज़ ले सकते हैं। हम कुछ CTFs में करेंगे जिनमें हम विंडोज़ ले रहे होंगे, कुछ CTFs में करेंगे हम जिनमें ये ले रहे होंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे उसके बिन जैसे पड़ा है, तो उसका है आप CD उसमें चले जाते हैं। बिन में तो कमांड्स हैं वैसे बेसिकली, तो एसबिन सुपर बिन में चले जाते हैं। तो यानी कि बहुत सारी sudo su मेरे ख्याल से कर सकते हैं। ओके, sudo -i sudo bash। ओके, यूज़र स्लेट इज़ नॉट अलाउड टू एक्सिक्यूट बैश एज रूट ऑन लिनक्स। तो यानी कि प्रिविलेजेस होती हैं, यूज़र क्रिएट करते हैं कि भाई राइट्स
देने के लिए कि भाई इसके यूज़र के पास ये राइट होना चाहिए, इस यूज़र के पास ये राइट होना चाहिए। तो ये कंपनीज़ में तो बहुत होता है, और कंपनीज़ में इंपॉर्टेंट भी होता है कि यूज़र क्रिएट करें आप, और हर यूज़र को एक जैसे राइट ना दें, और यूज़र्स को मुख्तलिफ राइट दें हमेशा। तो जो यूज़र्स को जब मुख्तलिफ राइट देंगे तो उससे होगा कि मैनेजर के पास सारी एक्सेस होगी, उससे नीचे फिर जो होगा उसके पास मैनेजर से कम एक्सेस होगी। यानी कि अगर मैनेजर डाटा एडिट और व्यू कर सकते हो तो उसे व्यू कर सकता होगा, बाकी जो नीचे के लोग होंगे वो सिर्फ उस डाटे को ना एडिट कर सकते होंगे ना व्यू कर सकते होंगे। तो यूज़र्स वगैरह बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिविलेजेस। तो आज हमने यानी कि देखा कि नेटवर्क में पोर्ट्स कैसे काम करती हैं, पोर्ट्स की सर्विसेज यानी कि क्या मकसद होता है उनका। अब हर पोर्ट पे कोई ना कोई सर्विसेज रन होती है, और इवन के आपकी हर चीज़ को ना एक पोर्ट चाहिए होती है हर चीज़ को रन होने के लिए। तो इवन के आप जब रैट बनाते हैं, आप एक प्राइवेट पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं जिस पे आप लिसन कर रहे होते हैं, यानी कि हमें पोर्ट्स लाजमी चाहिए, और 65,535 पोर्ट हमारे लिए बहुत हैं। पब्लिक पोर्ट हमारे पास 1024 आ जाती हैं, और बाकी प्राइवेट पोर्ट्स तो हमारे पास इतनी बहुत हैं कि हम अपना पोर्ट्स पे सारा काम कर लेते हैं। तो बेसिकली पोर्ट्स पे ही सारा काम होता है आपका, ठीक है। आईपी पोर्ट्स, ये सॉकेट आईपी भी आई गेस इसे कहते हैं, हाँ सॉकेट आईपी। सॉकेट आईपी भी अगर कोई आपको कहे तो भाई वो यही चीज़ होती है, उसका पोर्ट नंबर होता है कि उसका पोर्ट नंबर क्या है, ठीक है। और बाकी हमारा फिर वीपीएन और प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट रह गया, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और बाकी रह गया कि इसका फ़ौरन से करने के बाद इसका एक लिनक्स का बेसिक्स का पार्ट 3 बनाना है मैंने, और उसके बाद इंशाल्लाह हम एक CTF खेलेंगे, फिर हम CTFC लगातार खेलेंगे, फिर बीच में रैट्स का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, फिर हम वायरलेस हैकिंग थोड़ी सी देखेंगे, तो मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे, फिर मैं आपको विंडोज़ पे भी काम करवाऊंगा। तो यही था आज के लिए। तो बाकी होप के समझ आ गया नेटवर्क पोर्ट्स वगैरह। तो अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट वगैरह में आप कर सकते हैं, तो अगर मुझे पता हो तो मैं लास्ट में जवाब दे दूँगा। क्यों आप ये यहाँ पे कोई ये ना कहे कि यार इतनी पोर्ट्स हैं, इतनी पोर्ट्स आई थी, आपने सारों को एक्सप्लेन नहीं किया रिजल्ट में सर्टिफाइड है करके। यार मैंने खुद नहीं किया, क्योंकि जो CTF का काम है वो CTF का काम मैं करवा चुका हूँ। जो हमें CTF में ज़रूरत है, हमें सांबा की पोर्ट की ज़रूरत है, मैंने वो बता दिया। हमें सांबा की पोर्ट का तो वैसे ही भाई आगे फुल CTF आ रहा है किनोपी का, शायद वो मैंने कंप्लीट किया भाई, शायद वो मैंने कंप्लीट नहीं किया, वो मुझे सही नहीं पता, याद नहीं है। अगर तो कंप्लीट है फिर तो आपको पता होना चाहिए सांबा की पोर्ट का। तो बाकी जो FTP SSH वो मैंने आज फुली तौर पर करवाया, उनकी CTF में एग्जाम्पल भी बताइए आपको कि कैसे क्रीडेंशियल्स वगैरह उनके लॉगिन करते हैं हम। तो बाकी हमने सारा देखा है। तो बाकी आज के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफिज़।